हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बॉडी प्लॉट का एक छोटा सा टॉपिक जो है बच गया था उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें हमको दो वीडियो बन सकता है मे बी। एक जो टॉपिक मेरा बचा हुआ है वो टॉपिक मेरा क्या है कि अगर मेरे पास बॉडी प्लॉट होगा, मेरे पास बॉडी प्लॉट होगा तो उसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था और उस ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग क्या कर रहे थे, बॉडी प्लॉट को ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन इस टॉपिक के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे कि बॉडी प्लॉट मेरे पास होगा, बॉडी प्लॉट मेरे पास होगा और इस बॉडी प्लॉट से हम ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, तो हम आज देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम दो प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और बनेगा आपका प्रॉब्लम का, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। तो जैसे कि अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन होता था, मेरे पास अगर ट्रांसफर फंक्शन अगर होता था, ठीक, तो क्या होता था, यहाँ पे सम कांस्टेंट के होता था इनटू 1 + s/ओमेगा c, इस टाइप का होता था ना, अपॉन s पे पावर n इंटू 1 + s/ओमेगा, मान लीजिए c1 ये c2 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से होता था मेरे पास। ठीक, तो ये s पे पावर n मेरा क्या डिसाइड करता था, एस पे पावर, सपोज एस पे पावर 1 है मेरे पास, तो एस पे पावर 1 मतलब क्या कि हम जब बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल स्लोप हम कितना रखेंगे, -20 dB/d। अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर होगा मतलब पोल होगा मेरे पास, तो उसके लिए पर पोल करके -20 dB/d के स्लोप हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बॉडी प्लॉट में देखेंगे कि जो बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है इसमें कोई इनिशियल स्लोप दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए बॉडी प्लॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन बनाया हुआ है ये लाइन का स्लोप कितना है आपका, -40 dB/d। -40 कहने का मतलब ये दो पोल की वजह से हुआ होगा, जो दोनों पोल ओरिजिन पे लाई किया है उसकी वजह से ये स्लोप आपको मिला है -40 dB/d के। मतलब कि इस -40 dB/d के बदले में हमको कौन सा टर्म मिलने वाला है, s² टर्म मिलने वाला है। ठीक, डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म मिलने वाला है, s² टर्म मिलने वाला है। तो एक रफली हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट के, ये तो हमको अभी नहीं मालूम है, हम के निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 80 डिग्री मैग्नीट्यूड, विद द हेल्प ऑफ 80 डिग्री मैग्नीट्यूड हम लोग के निकालेंगे। ठीक, बट उसके पहले हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का रफली हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से आपको पोल कितना मिला, दो दो पोल मिला आपको ओरिजिन पे, तो क्या लिखेंगे, s² लिखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद ये आपका कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है इसका स्लोप, कौन से पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे। और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, इसका स्लोप -40 dB से -60 dB हो रहा है, मतलब स्लोप और घट रहा है। नहीं, -40 dB से -60 dB होने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप और डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज स्लोप कब करता है, जब मेरा पोल, जब पोल इंट्रोड्यूस होता है सिस्टम में। ठीक, तो यहाँ पे एक पोल हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे। तो पोल कहने का मतलब डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, 1 + s/2, 1 + s/2। ठीक है, अब हम इस लाइन पे आ गए ना, -60 dB/d वाले लाइन पे आ गए। अब इसके बाद अगर हम आगे मूव करेंगे तो फिर चेंजिंग आपको कहाँ पे दिखेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 5 पे दिखेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 पे आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप -60 dB से -40 dB हो गया। मतलब पहले स्लोप कम था, अब स्लोप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नहीं, पहले मोर डीके हो रहा था, अब कम डीके हो रहा है। नहीं, तो स्लोप यहाँ पे बढ़ गया ना, स्लोप आपका क्या हुआ, बढ़ गया। तो स्लोप अगर हमको इंक्रीज करना है तो कहाँ पे, पोल की वजह से होगा या जीरो की वजह से होगा, जीरो की वजह से होगा। तो -60 में अगर +20 dB अगर ऐड करेंगे तब जाके हमको -40 dB मिलेगा। दैट मीन्स एट ओमेगा इज इक्वल टू 5, एट ओमेगा इज इक्वल टू 5 पे हमको क्या करना है, एक जीरो इंट्रोड्यूस करना है ट्रांसफर फंक्शन में। ठीक, तो क्या होगा,
1 प्लस एस बाई कितना लिखेंगे 5, 1 प्लस एस बाई 5। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें तो ये स्लोप आपका कहां तक सेम है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 25। ठीक, 25 के बाद आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप जो हो रहा है -40 डिग्री से -60 डिग्री पर डीके हो रहा है। तो -40 से -60 मतलब और डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर गया मतलब क्या, किसकी वजह से डिक्रीज करेगा, पोल की वजह से डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 25 पे मेरा सिस्टम में एक पोल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, और उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन में क्या करेंगे, एक पोल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू 25 पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 20। अब देखिए ये जो लाइन का स्लोप है -60 डिग्री पर डीके, ये लाइन का स्लोप आपका क्या होगा, ये मेंटेन हो रहा है, आगे भी चला जाएगा। ठीक, दैट मीन्स इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो ये ही आपका क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन। अब बताइए तो कि इस ट्रांसफर फंक्शन क्या ये कंप्लीट है, क्या ये ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट है, फाइनल है मेरा। कौन सा चीज मिसिंग है, के नहीं, के हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। तो के को हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो के को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो के को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस 80 डीबी का हेल्प लेंगे। इस 80 डीबी का हम लोग हेल्प लेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, हम थोड़ा सा बैक आते हैं। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये के ऑलरेडी रहता था, मेरे पास ना के यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रहता था, और इस के और एस स्क्वायर की हेल्प लेकर के हम लोग निकालते थे मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब जीएस इंटू एच एस। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ, जीएस इंटू एच एस। ठीक, इस के बाई एस स्क्वायर का हेल्प लेकर के हम लोग जीएस इंटू एच एस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे एट किस ओमेगा पे। देखिए यहाँ पे ओमेगा मेंशन किया हुआ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पे ओमेगा कितना है, 0.1। ठीक, आपको पहले समझा चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन सा फैक्टर देगा, के बाई एस स्क्वायर, के बाई एस स्क्वायर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ जीएस आई इंटू एच एस, और जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू कितना है ये, 80 डिग्री पर डी के, मतलब 80 डिग्री, 80 डिग्री है मैग्नीट्यूड आपका, तो ये आपका 80 के इक्वल हो गया। ठीक, अब देखिए तो इस ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे कौन कौन सा फैक्टर हमको मैग्नीट्यूड देगा, तो के बाई एस स्क्वायर देगा, के बाई एस स्क्वायर देगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 20 log ऑफ मॉड ऑफ के बाई 20 क्यों लगाए, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड किस में रखना है, डीबी में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा इन डीबी। ठीक, तो जब डीबी में रखना होता तो क्या लगाते हैं हम लोग, 20 log ऑफ दैट वैल्यू, 20 log ऑफ दैट वैल्यू, 20 log ऑफ के बाई, मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड में 20 log जब लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हमको किस में मिलेगा, डीबी में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डीबी है ना, ये 80 क्या है, डीबी है, तो इधर साइड भी हमको क्या रखना पड़ेगा, डीबी में ही रखना पड़ेगा क्या। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू 80। अब क्या हो जाएगा बताइए तो, 20 अगर राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, लॉग ऑफ के बाई एस स्क्वायर, ओमेगा कितना लेना है, ओमेगा इक्वल टू 0.1, लॉग ऑफ के स्क्वायर एट 0.1 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं के बाई एस स्क्वायर एट 0.1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। नहीं, ये लॉग को अगर हम हटाएंगे तो लॉग का बेस कितना होता है, 10 होता है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब एस का वैल्यू 0.1 पुट कर दीजिए, तो के बाई एस के लिए कितना, 0.1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, 10⁻² आएगा, यहाँ से 10⁻², और इसको राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 4 है, यहाँ पे पावर -2 आएगा, तो 4 - 2 कितना मिलेगा, 2। दैट मीन्स देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻², दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 100। ये जो आपका कैलकुलेशन है, ये जो k आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेगा, मान लीजिए सपोज ये आपका 10 मार्क्स का है, फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का है, तो आप अगर इतना लिखते हैं, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स, इतना कुछ लिखते हैं आपको 4 मार्क्स, लेकिन जब के फाइंड आउट करेंगे तो उस पर 6 मार्क्स आपको मिलेगा। सोच लीजिए, इस के में से मैक्सिमम मार्क्स आपका कहाँ पे मिलेगा, के निकालने में मिलेगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन बोडे प्लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस s/5 डिवाइडेड बाई s² इंटू 1 प्लस s/2 इंटू 1 प्लस s/। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, तो वहां पे तो ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और साथ में टाइम भी कम होगा, क्योंकि इतना ज्यादा समय तो आप उसके पीछे देने वाले नहीं। तो आप ऑप्शन को कैसे छाटेंगे, कैसे इलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ, पोल इंट्रोड्यूस हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे पोल आपका इंट्रोड्यूस हुआ, तो देखेंगे कि क्या पोल में s/2 किया हुआ है या नहीं, मतलब 1 प्लस s/2 का कोई फैक्टर पोल में है या डिनोमिनेटर में है या नहीं। अगर सपोज यही वाला फैक्टर को न्यूमरेटर में डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फैक्टर की वजह से यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, -40 से -60 हो रहा है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्ली है या नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू 2, 5, 25, यहाँ से आपका बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्ली सेट करके देगा नहीं, पोल के जगह 0, 0 की जगह पोल देगा, तो बहुत सारा ऑप्शन आपका वहीं से कहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सपोज ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तीनों ही सेम अगर रहेगा, तब लास्ट में बचेगा कि के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू कितना होगा। और देखेंगे कि यहाँ पे पोल कितना लिया गया है, यहाँ पे पोल कितना लिया गया। तो लास्ट में आपको अगर सपोज ये तीनों ही मैच कर गया तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, सपोज 2 ऑप्शन में ऐसा है कि ये वाला दोनों मैच कर गया है और के का वैल्यू डिफरेंट होगा दोनों में, तो कोई एक ऑप्शन का लेंगे, कोई एक ऑप्शन लेंगे और उसमें क्या कर देंगे 20 log of k/s², मतलब के का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा और वैल्यू पुट करके s² करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक करें क्या ये वैल्यू 80 डिग्री के आ रहा है या। अगर सपोज वो ऑप्शन से आपका नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दूसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, और सपोज वही वाला ऑप्शन अगर मैच कर गया, दैट मीन्स वही वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन